Hello everyone, my name is M.K. Mouryavanshi and today we will talk about the confidence. Confidence is very important for all of us and we know about it for sure, right? We must have heard many stories around confidence. But when we talk about confidence, we also, get one more thing in our mind that is called overconfidence. So being confident is very important, but being overconfident is not important at all, right? When we talk about stories and understanding the confidence, so it becomes so easy when we understand any concept by stories. So I am using one story today, and this is not a story, it is a real life incident which has already happened with us when we were in our college time. So it's been around like more than 12 years that this incident happened, but still it is very close to my heart, and I'm sure that you people will also like it and you will also get a lesson from it, that why only a person should be confident, not overconfident, right? And now this is the time. Let's begin with this story and let's be know कि कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी लाइफ के जिनको हम चाह के भी नहीं भूल सकते. कॉलेज और स्कूल्स में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं. सो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन ये क्लोज फ्रेंड्स हमेशा कम होते हैं. तो हम 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो कि हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे के. और ये इंसिडेंट है न्यू ईयर टाइम का. और न्यू ईयर पे सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं. व्हेन you are young and you are in college. I'm still young, I know, but when we talk about college, so we plan everything, any party, any celebration. So when it is the time of New Year, so we were so excited. Everybody was planning for a party and we were also planning for it. But हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड प्लान नहीं था जिसके थ्रू हम कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग करने वाले थे. बट हम एक्साइटेड बहुत थे, तो हमें था कि हम कुछ ना कुछ एक्साइटिंग कर लेंगे. सो हमने डिसाइड किया. इट वॉज द डिस्कशन विच वॉज हैपनिंग ऑन 30th of December कि हम कल 31st of December को विल डू पार्टी. और हमने वेन्यू डिसाइड किया. तो इफ यू लिव इन दिल्ली एंड इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट दिल्ली, सो यू मस्ट बी नोइंग अ प्लेस विच इज कॉल्ड वसंत कुंज. तो वसंत कुंज में एक पब था. तो वी डिसाइडेड, हम पांचों ने डिसाइड किया कि हम उस पब की एंट्री गेट पे कल इवनिंग को, मतलब 31st को 7:30 पे मिलेंगे. एंड हमने कहा कि ठीक है 7:30 पे मिलेंगे और विल आल्सो डू पार्टी, विल आल्सो रॉक टुमारो. एंड दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड ऑन. और उसके बाद हम नेक्स्ट डे 7:30 पांचों फ्रेंड पब के एंट्री गेट के पास मिलते हैं. कॉलेज टाइम पे हमारे पास पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, पर हम मंथ का जो भी कुछ मिलता था उसको हम कुछ पार्ट कहीं ना कहीं खर्च करते थे, कुछ पार्ट कुछ ना कुछ सेव करके रखते थे. और 31st को मेरा तो बहुत क्लियर था और मुझे भी पता था कि मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत क्लियर है कि उनको जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा हुआ है वो आज खर्च हो जाने वाला है. तो हमने पब में एंट्री के लिए पैसे दिए और पैसे देने के बाद हमें उसने हाथ पे एक बैंड आपको पता है कि बांध दिया जाता है और वी गॉट इनटू द पब. आपको पता है कि जब आप पब में जाते हो तो सबसे कॉमन चीज जो होती है दैट इज व्हाट कि म्यूजिक बहुत लाउड प्ले होता है. तो वहां पे कुछ सुनाई तो आता नहीं है, तो बस म्यूजिक चल रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे. पीपल वर एंजॉयिंग, वर सेलिब्रेटिंग, वर वेटिंग फॉर द न्यू ईयर. वी आल्सो स्टार्टेड डांसिंग. और जब आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में होते हो तो आपको टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगता. 7:30 वी गॉट एंट्री एंड इट वाज अराउंड 11:30 दैट वी वर स्टिल डांसिंग. और तब भी हम में से किसी एक ने बोला कि यार टाइम देखा है. हमने कहा क्या जरूरत है देखने की, न्यू ईयर होगा तो पता लग जाएगा. बट हमें ये नहीं पता था कि हमें न्यू ईयर से पहले घर पहुंचना है, क्योंकि कॉलेज टाइम पे इतने भी फ्रीडम नहीं थे, कुछ फ्रीडम जरूर थे. तो पापा ने भी बोल दिया था 12 से पहले घर. तो ठीक है 11:30 हमें पता लगा कि घर निकलना है. अब जब हमने एंट्री ली थी ना, तो उस बैंड के साथ हमें सिर्फ 2 चीजें अलाउड थी. दैट वाज व्हाट, एंट्री एंड द सेकंड ड्रिंक्स. तो ड्रिंक हम करते नहीं थे उस टाइम पे. इसका मतलब ये नहीं मैं आज करता हूँ मतलब उस टाइम पे मेरे ग्रुप से कोई ड्रिंक नहीं करता था. लेकिन डांस करते करते आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको उसके बाद भूख बहुत तेज लगती है. तो पब के अंदर तो हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि पैसा हम में से किसी के पास नहीं था. तो वी डिसाइडेड कि हम बाहर जाके कुछ खा लेंगे. बाहर जब निकले तो 11:30 का टाइम था. खाने के मतलब ऑप्शन तो आसपास थे ही नहीं उस टाइम. चलो खाने का ऑप्शन तो सेकेंडरी है, शायद ढूंढ भी लेते, पर हमने पहले डिसाइड किया कि खिलाएगा कौन, क्योंकि पैसे बात थी पैसों की. सबने ये बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं है. तो पैसे किसी के पास नहीं थे. हम भूख में थे पर पैसे नहीं थे.
हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हमारे एक फ्रेंड के पास अपनी खुद की कार थी, जिसकी वजह से हमारा ये पॉसिबल था कि हम घर पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा अब खाना तो मिलना पॉसिबल नहीं है और घर पे भी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, गालियाँ जरूर मिलेंगी क्योंकि अब 12 बजे के बाद ही पहुँचोगे। और आई लिव इन वेस्ट दिल्ली, तो डिसाइड हुआ कि चलो यार, अब जिस फ्रेंड के पास कार थी उसका नाम तरुण था, तरुण की कार में बैठते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। घर पे जो मिलेगा मिलेगा, नहीं तो कल मॉर्निंग खाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं खाएंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट हाँ, वी वर हंग्री। सो वी स्टार्टेड कमिंग बैक और डिसाइड हुआ कि सबसे पहले एमके को ड्रॉप करेंगे क्योंकि एमके सबसे ज़्यादा दूर रहता है, बाकी हम लोग सब कॉमन रूट पे हैं, तो वापसी में हम सारे साथ आ जाएंगे। पहले एमके को ड्रॉप करते हैं। तो वाइल कमिंग वेस्ट दिल्ली में एक और प्लेस है, दैट इज कॉल्ड रजौरी गार्डन। तो रजौरी गार्डन तक जब हम पहुंचे तो हम लोग आपस में भी बात नहीं कर रहे थे ना, भूख की वजह से। अब हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात नहीं करें। तो कोई कार में कोई अपने मोबाइल के साथ थोड़ा सा बिजी था, कोई नॉर्मली ऐसे ही अपना हेड डाउन करके बैठा हुआ था, कोई स्लाउजी होके लेटा हुआ था कार के अंदर। तो द पीपल वर इन दैट काइंड ऑफ पोस्चर, वी वर टायर्ड ऑफ। तो रजौरी गार्डन पहुंचते पहुंचते द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम हियर। रजौरी गार्डन पहुंचते पहुंचते हमारे बीच में एक फ्रेंड था, जो कि होता है ना एक फ्रेंड जो कि बड़ा यूनिक होता है, तो वो हमारे बीच में था। तो उसका नाम, मैं रियल नाम नहीं लूंगा लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम बस अभी के लिए समझ लीजिए नीरज था। सो नीरज ने बोला कि तुम लोगों को खाना खाना है। हमने कहा बिल्कुल खाना है, ये कोई पूछने वाली बात है। तो नीरज कहता है कि मैं खिलाऊंगा। हमने कहा तेरे पैसे थे तो पहले ही बोल देता यार, इतनी भूखे आ गए हम लोग। कहता नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो फ्री में खाना कौन बांट रहा है। और मैंने उसको बहुत कैटेगोरिकली बोला, मैं सुन, इस टाइम हम गुरुद्वारे जाके खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। कहता मैं गुरुद्वारे नहीं ले जा रहा हूँ। फिर तो नीरज ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला हमें, रजौरी गार्डन एरिया में सामने वो टेंट दिख रहा है। मैंने कहा दिख रहा है। कह रहा हम खाना इसमें खाएंगे। मैंने कहा तेरे कोई जानकार वाले का टेंट है? कहता नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा तो कौन हमसे पूछने वाला है, हम बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें हमारे ड्रेसिंग से तो कोई अंदर जाने से रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी पार्टी करके आए थे। वी वर आल्सो इन फुल स्विंग, है ना, हमारा भी अपना खुद का स्वैग उस टाइम पे ऑन था। तो हमने कहा कि हमें तो कोई नहीं रोकने वाला। वी वर सो कॉन्फिडेंट, इट्स ओके, ठीक है। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो नीरज को हमने लेकिन मना किया। हमने कहा नीरज, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग इनटू अ टेंट और द पार्टी और द फंक्शन विदाउट एनी इनविटेशन। हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नीरज कहता आई हैव मैं देख लूंगा। हमने कहा ठीक है, अगर ये देख लेगा तो चल लेते हैं। तो अब नीरज आगे नीरज कह रहा मैं आगे चलूंगा, टेंशन मत लो, यू जस्ट फॉलो मी। हमने कहा ठीक है। तो नीरज हमसे करीब करीब 10 कदम आगे, हम उसके 10 कदम पीछे चल रहे हैं। हम 4 एक ग्रुप में, नीरज अकेला। कॉन्फिडेंस देखने वाली बात है इस टाइम नीरज की ना। तो नीरज बहुत कॉन्फिडेंट था। तो हमें डर था, लेकिन हमें डर था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, नीरज में ही था जो भी कॉन्फिडेंस था, हमारे हिस्से का भी शायद। तो नीरज आगे चल रहा है। नीरज ऐसे ही गेट के पास पहुंचा तो नीरज को जो हमें डर था वही हुआ। नीरज को जो गेट कीपर खड़ा होता है टेंट हाउस की गेट पे, आप उसको दरबान भी कह सकते हैं हिंदी में, तो उसने उसको रोका और पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो सर? तो नीरज कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो नीरज का कॉन्फिडेंस आपको देखना चाहिए यहाँ पे। नीरज सेज डू यू नो हु एम आई? तो दरबान कहता है सर मेरे को नहीं पता आप कौन है। तो कहता है मैं दूल्हे का भाई हूँ। ये सुन के तो हम लोग भी थोड़ा सा सकपका गए। मैं वाकई में कभी असली में ना हुआ ऐसा कुछ। तो कहता कि मैं दूल्हे का भाई हूँ। दरबान पहले तो कुछ नहीं बोला उसने। थोड़ी देर के बाद दरबान को बहुत तेज हंसी आई और दरबान नीरज को कहता है, हम तब तक नीरज के पास पहुंच चुके हैं। दरबान नीरज को कहता है सर आप लोगों को खाना खाना है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, अंदर ही किसी को मत बोलना, क्योंकि ये शादी का नहीं बर्थडे पार्टी का टेंट है। और उसके बाद द एम्बैरेसमेंट दैट वी हैड ऑन आवर फेसेस, वो मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ अभी आपको। तो उसके बाद वी डिसाइडेड विल गो बैक। इतनी बेइज्जती से ज़्यादा आज नहीं ले पाएंगे शायद, ये हमारा आज का फुलेस्ट ऑफ इंसल्ट था। एंड वी डिसाइडेड टू कम बैक और हम वापस चले गए। वी गॉट इनटू द कार। बट फ्रॉम द न्यू ईयर एक चीज जो नहीं हुई वो पता क्या था? नीरज को हमने नीरज बोलना छोड़ दिया, हमने उसको दूल्हे का भाई बोलना शुरू कर दिया। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे को ये जब भी मैं जितनी बार भी इसको सुनाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है इसको सुनाते हुए। और मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया अपने ट्रेनिंग्स में, मेरे जितने भी ट्रेनीज रहे हैं आज तक, दे ऑल्सो एंजॉयड लिसनिंग टू दिस स्टोरी एंड दिस द रियल लाइफ। तो बाय डिफॉल्ट इसका अलग ही एक अपना स्वैग है।
So this was the story all about, but आपको इस स्टोरी से ये जरूर पता लग गया होगा कि यार कॉन्फिडेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज ओवर कॉन्फिडेंट था बिकॉज उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी वो टेंट किस चीज का है। अगर वो शायद उस टाइम पे या हम में से कोई उस टाइम पे ये कर लेता, पहले पता करके आ जाता किसी और पार्टी से या किसी और पर्सन से कि किस चीज का टेंट है, क्या हो रहा है, तो शायद हम बेटर प्लान के साथ अंदर जाते और शायद हम खाना खा के आ जाते। बट ऐसा हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। तो नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट। दिस वीडियो डज नॉट एंड हियर। इस वीडियो में मैं आपको इसके बाद कुछ मेजर एट्रीब्यूट्स देने वाला हूँ इन नेक्स्ट 2 मिनट्स जो कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ एज वेल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इन वेरी वेरी शॉर्ट एंड द क्रिस्प वे। So here are 6 attributes for being confident and we'll cover it very quickly. So the first one we can see the awareness. So you will always observe that the confident people are always aware about the things what is happening around. Let's go to the next one, and the second one is belief. So you will find that the confident people have a very very strong belief whatever they do and whatever they are planning to do in future as well, right? Let's move to this third one, and the third point says courage. So the confidence by default comes from the courage. So the confident people would have the courage, that is for sure, right? And now let's go to the next point, which is decide fast. So the confident people are not confused very much. They are very much confident about their decision making as well. So they don't take much time in deciding anything. They are very clear whether they are going to do it or they are not going to do it. But they decide very fast. They don't waste much time in any decision. And the fifth one is expressiveness. So it's very very simple and self-explanatory as well, that if somebody who is confident, he is very very expressive as well. He knows that how to express his thoughts, his feelings, and the most importantly, that is what the fun-loving is the 6th point. And the confident people are the fun-loving people. They like to crack jokes. They like to laugh. They like to be in the association where the people are very much friendly and they are also liking the fun. So these are the 6 attributes that confident people have in common. How to remember these 6 points? So initial 6 alphabets are just denoting these 6 points. So that's very easy to remember as well. Fine. So I hope that you must have liked this video. Please subscribe to our YouTube channel, share this video with your friends and comment your feeling in the comment box. Thank you for watching.